इस बार का जो मानसून सत्र था बिहार में सबसे कम दिनों 5 दिनों का था। इस तरह से शिक्षकों पर लाठीचार्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, तेजस्वी यादव के इस्तीफे और तमाम इसी तरह के गतिरोध के बीच समाप्त हो गया। किस तरह से विधायी मामलों के दौरान कुर्सियां चली थी, तो ये कोई नई परिपाटी नहीं है। जो विपक्ष में होता है वो सदन के अंदर जमकर इसी तरह का हंगामा करता है। शिक्षकों की बहाली का मामला बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। फिर हुआ कि नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी रहेंगे। सुनील सिंह ने हाथ नहीं उठाया। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, आप देख रहे हैं राजनीतिनामा। देखिए, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन आज खत्म भी हो गया। लेकिन मानसून सत्र को लेकर अब जो चर्चा है, लोग एक जो उम्मीद की निगाह से देख रहे थे कि इस मानसून सत्र में सरकार हमारे लिए क्या ला रही है, क्या दे रही है। सभी लोग ललचाए हुई निगाहों से देख रहे थे। हमने हेडिंग भी दिया है, आप हेडिंग देखकर समझ गए होंगे कि मानसून सत्र को कैसे टाई फिक्स कर दिया गया। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम एक एक बात पे उनकी राय जानेंगे। आखिर मानसून सत्र अब जो कर रहे हैं टाई फिक्स हो गया है, कैसे लग रहा है कि देखिए, जब विधानमंडल दल के दोनों जो सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, इनकी जब सत्र को बुलाया जाता है, उसके पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग बैठकर विधायी मामलों पे चर्चा करते हैं कि जो सत्र होगा इसमें कौन कौन से अहम मुद्दे जनहित से जुड़े हुए लाए जाएंगे। इस बार का जो मानसून सत्र था बिहार में सबसे कम दिनों 5 दिनों का था। और जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से ये समाप्त हुआ, कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा थी कि कई सारे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी, विपक्ष भी जवाब मांग रहा था, ये पूरी तरह से शिक्षकों पर लाठीचार्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, तेजस्वी यादव के इस्तीफे और तमाम इसी तरह के गतिरोध के बीच समाप्त हो गया। एक भी महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा नहीं हुई। दूसरी सवाल है, विपक्ष क्यों कर रहा था उग्र प्रदर्शन वहां पे जब मानसून सत्र चल रहे हैं, कुर्सी उठाकर घुमाना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार विधानसभा में इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कहीं ना कहीं से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। बिहार की चर्चा होती है तो वैशाली की चर्चा होती है, क्योंकि अगर गणतंत्र कहीं पैदा हुआ, पूरी दुनिया ने गणतंत्र कहीं से सीखा तो इसी बिहार के वैशाली से सीखा। लेकिन जिस तरह के सदन के अंदर में विपक्ष का रवैया रहा और सत्ता पक्ष का रहा, ये नया नहीं है। इससे पहले आप देखिए, जब राजद विपक्ष में थी तो क्या हुआ था, किस तरह से विधायी मामलों के दौरान कुर्सियां चली थी। तो ये कोई नई परिपाटी नहीं है। जो विपक्ष में होता है वो सदन के अंदर जमकर इसी तरह का हंगामा करता है। अगला सवाल को बढ़ेंगे। किसी भी विधेयक पे चर्चा नहीं हुई सदन के अंदर और तमाम पूरे तरीके से हल्ला हुड़दंग वाली इस माहौल रहा, प्रदर्शन हुए, कुर्सियां उठाकर घुमाई गई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सिर्फ विपक्ष पे हम आरोप नहीं लगा सकते हैं प्रिंस जी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी थी। शिक्षकों की बहाली का मामला बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। जो शिक्षक बहाल होंगे बीपीएससी से होंगे। पहले हुआ कि जो लोग बीएड कर लिए हैं वो होंगे, फिर हुआ कि जो अपीयरिंग है वो होंगे, पहले हुआ कि बिहार के लोगों को ही इसमें रखा जाएगा, फिर हुआ कि नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी रहेंगे। और एक नया मामला जुड़ गया इसमें, जो नियोजित शिक्षक हैं वो खुद को राज्यकर्मी मानने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार कहती है कि उनकी जो बहाली है पंचायतों में मुखिया और नियोजन इकाई के द्वारा की गई है। तो इस तरह का कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक सरकार के तरफ से भी नहीं आया और सरकार भी विपक्ष के हमले के बीच में किसी तरह 5 दिनों का समय सदन को किसी तरह से खींचती नजर आई। अगला सवाल को पढ़ेंगे। जो महागठबंधन की जो गांठें हैं वो अब ढीली नजर आ रही है, खुलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से इस सत्र के दौरान जिस तरह महागठबंधन सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी है, बिहार के तमाम जो लोग हैं जो देख रहे हैं, चाहे देश के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, सभी की नजरें इस पे थी। लेकिन जिस तरह से किरकिरी हुई है, गांठें ढीली हुई है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मानसून सत्र के पहले ही राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह और जो जदयू कोटे के मंत्री हैं अशोक चौधरी के बीच जुबानी जंग हो गई। पहले दिन, जिस दिन सदन की शुरुआत होती है, उस दिन बैठक होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग अपने अपनी पार्टियों के विधायकों की बैठक करते हैं। उसमें महागठबंधन के विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक थी। नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे थे और उसमें तमाम विधायकों से कहा गया कि आप जो भी विधेयक आएगा उसका समर्थन करेंगे। सुनील सिंह ने हाथ नहीं उठाया। देखिए, तानातानी तो पहले से चल रही थी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सुनील सिंह पर कई आरोप लगा दिए कि आप भाजपा के संपर्क में हैं। सुनील सिंह ने कहा गोली मरवा दीजिए। देखिए, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद राजद विधायक दल की बैठक हुई, जदयू विधायक दल की बैठक हुई, सभी पार्टियों की बैठक हुई।
लेकिन जो मेन मुद्दा था कि क्या शिक्षकों का मामला है इस सत्र में सुलझा लिया जाएगा, क्या बेरोजगारों को लेकर जो सरकार ज्यादा संजीदा नजर आ रही थी उस पर चर्चा होगा। बहुत सारे ऐसे विधेयक थे, सरकार भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी थी। अगर माहौल बेहतर रहता तो कुछ विधेयकों पे चर्चा हो जाती। देखिए लाठीचार्ज जिस तरह से हुए हैं, अगला प्रश्न है हमारा, लाठीचार्ज जिस तरह से हुए पूरे बिहार का माहौल बना, केंद्र से भी टीम आ रही है, टीम बन रही है, गठित हो रही है जांच के लिए, इसका सियासी मायने क्या होंगे? देखिए इसका तो बहुत बड़ा सियासी मायने होंगे। बिहार में इससे पहले भी जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उन पर लाठीचार्ज होता है और कोई नई बात नहीं है। पर जिस तरह से एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं लाठीचार्ज से मौत नहीं हुई है, भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जहानाबाद के रहने वाले हैं, आज फतुहा में उनका अंतिम संस्कार किया गया और तमाम बड़े नेता भाजपा के वहां पर उपस्थित थे। फिर भाजपा का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला जिसमें एनडीए के घटक दल भी शामिल थे, ज्ञापन सौंपा गया। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा की पटकथा लिखी जा चुकी है और उसमें लाठीचार्ज की जो घटना है वो भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे गया है। आखिरी सवालों की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ, सब कुछ इसमें लाठीचार्ज सत्र चल रहा है, इसी में वाद विवाद सब चल रहा है, सुनील सिंह प्रकरण हो चाहे तमाम जो अशोक चौधरी हैं, जी आखिरी में बिहार की जो जनता है उनको क्या मिला है? देखिए ये सवाल काफी आपका अहम है कि जब 5 दिनों का मानसून सत्र था तो बिहार के किसान जो हैं खाद के लिए कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। बिहार में मानसून फेल हो चुका है, शिक्षकों का मुद्दा है, पंचायत कर्मियों का मुद्दा है, किसान सलाहकारों का मुद्दा है, नौकरदाई का मुद्दा है, वार्ड सदस्यों का मुद्दा है और उन तमाम कर्मचारियों का मुद्दा था जो वर्षों से नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिलता है। वित्त रहित शिक्षकों का मामला था। ये 5 दिन का जो प्रकरण था, तेजस्वी यादव के इस्तीफे, शिक्षकों पर लाठीचार्ज, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, सत्ता विपक्ष के बीच 2024 की रस्साकसी के बीच में बिहार की जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ। और जब चुनाव का समय होगा सत्ता पक्ष कहेगा कि हम कई सारे विधेयक लाते लेकिन विपक्ष लाने नहीं दिया। विपक्ष कहेगा कि चूंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि कोई अहम फैसला हो इसलिए इन्होंने काफी छोटा सत्र रखा और विपक्ष को पूरी तरह से सदन के बाहर फेंकने का काम किया। तब देख रहे थे जिस तरह से वाद विवाद का दौर शुरू है, राजनीति पूरी भरपूर हो रही है बिहार में। जिस तरह से लाठीचार्ज हो, शिक्षक हो पे हो या बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हो, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, सुनील सिंह हो, तमाम नेता हैं इसमें कूद पड़े हैं। लोग अपने अपने हिसाब से 24 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है हमारा कि आखिर बिहार की जनता को क्या मिला। लेकिन हमने आपको बताया कि इधर कि आखिर पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, किस चीज को लेकर ये पटकथा लिखी जा रही है, किस चीज का तैयारी है। हम इसी तरह के तमाम जो जानकारी है आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बहरहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।